नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि टीईसी का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं। दरअसल आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा है कि सर हम जो टीईसी का रजिस्ट्रेशन किए हैं उसमें जो एग्ज़ाम देना होता है हम उस एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस बार जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, आप पास नहीं होते हैं, तो क्या आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं? और अगर दोबारा से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो क्या आपको बार बार पैसा देना होगा? यानी कि जो आप टीईसी सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन करते वक्त 1479 रुपये का पेमेंट करते हैं वो पेमेंट आपको बार बार करना होगा। ऐसे सवाल काफ़ी सारे लोगों ने पूछे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस वीडियो में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। टीईसी का एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हैं ये जानकारी आपको टीईसी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। जब आप जो है इस वेबसाइट पर आएंगे, इसके बाद जो है आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। यूज़र नेम पासवर्ड कब आपको मिलता है? जब आप टीईसी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1479 रुपये का पेमेंट करना होता है और जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दिया जाता है। अगर आपने जो है अभी तक टीईसी सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप अपने टीईसी डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब आपको जो है यहाँ पर सामने की तरफ ही एक नोट करके मैसेज दिखाई दे रहा है। इस मैसेज में जो है साफ साफ लिखा है कि जो फाइनल एग्जाम होता है वो हर कैंडिडेट 5 बार दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप टीईसी सर्टिफिकेट का जो एग्जाम होता है जो ऑनलाइन लिया जाता है वो आप जो है 5 बार दे सकते हैं। अगर आप पहली बार देते हैं, अगर उसमें पास नहीं होते हैं तो आप दोबारा से दे सकते हैं। इसी तरह से आपको 5 बार जो है मौका दिया जाता है। ये जानकारी आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर आप 5 बार एग्जाम दे सकते हैं तो क्या आपको हर एक बार जो है 1480 रुपये का पेमेंट करना होगा तब आप एग्जाम देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है केवल एक बार जो है 1480 रुपये का पेमेंट करना है टीईसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप जो है एक बार पेमेंट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसी रजिस्ट्रेशन में जो है आपको 5 अटेम्प्ट अपीयर होने का मौका मिलता है। यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप टीईसी का 5 बार एग्जाम दे सकते हैं। फाइनल एग्जाम की बात हो रही है। ठीक है, आपको जो है असेसमेंट पर क्लिक करना होता है और जितने भी असेसमेंट दिए गए हैं सबको कंप्लीट करने के बाद आपको टेक एग्जाम पर क्लिक करके एक ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। ये ऑनलाइन एग्जाम जो है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं यानी कि पास नहीं हो पाते हैं तो आप जो है टेक एग्जाम पर क्लिक करके दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं और इसी तरह से आप यहाँ पर 5 बार जो है एग्जाम दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब एक और सवाल आपके मन में आया होगा कि अगर आप जो है इस एग्जाम को 5 बार देते हैं और 5 बार देने के बाद भी आप जो है पास नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, उस कंडीशन में जो है आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है एक बार टीईसी सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जो है 5 बार एग्जाम देने का मौका दिया जाता है। वैसे 90 से 95% चांस है कि आप पास कर जाएंगे एग्जाम, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये सवाल है कि अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो क्या करना होगा, तो 5 बार एग्जाम देने के बाद भी अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से आपको जो है टीईसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है और 1479 रुपये का पेमेंट आपको दोबारा से करना पड़ेगा। इसके बाद जो है फिर से आपको 5 बार मौका दिया जाएगा इस एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप इस एग्जाम को 100% पास कर सकते हैं। आप खुद पर भरोसा रखिए। बस आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको लर्निंग मटेरियल दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर है। आप जब इस डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको लर्निंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर काफी सारे आपको मटेरियल दिए गए हैं। इन सभी वीडियो को आपको एक एक करके देख लेना है। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। जब आप इन सभी वीडियो को देख
देख लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे तो आपको असेसमेंट कंप्लीट करना होता है। आप असेसमेंट पर क्लिक करिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर टोटल 10 असेसमेंट दिए जाते हैं। आपको ये ताले वाले बटन पर क्लिक करके एक एक करके सभी असेसमेंट को पूरा करना होता है। असेसमेंट में क्या होता है, टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। इसी तरीके से आपको ये 10 असेसमेंट को पूरा करना है। इसके बाद जो है आपको टेक एग्जाम पर क्लिक करके इसका एग्जाम देना होता है। फाइनल जो एग्जाम होता है वो 50 नंबर का होता है। 50 में से अगर आप 25 नंबर भी पा जाते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि इस एग्जाम में पास हो जाते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आप CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो भी आपके मन में सवाल थे वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।